हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बायोकॉन का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। बस फंडामेंटली देखेंगे कि आखिरकार ये स्टॉक क्यों गिरता हुआ दिख रहा है और ये गिरावट कब तक चलती हुई दिखेगी। अभी क्या करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आप खुद की रिसर्च जरूर करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, यहाँ पर मैं कोई भी बाइजल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, इसलिए खरीदने बेचने से पहले एक बार आप खुद की रिसर्च जरूर करें। अब चलते हैं बायोकॉन की बात करते हैं। तो बायोकॉन को अगर आप देखोगे, स्टॉक काफ़ी अच्छे तरीके से करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल इस फार्मा सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स थे, कहीं न कहीं उनमें काफ़ी अच्छा खासा मतलब कि एक करेक्शन देखा गया है। या बायोकॉन हो या डिवीज़ लैब हो या डॉक्टर रेड्डी लैब्स हो, या कोई सा भी स्टॉक हो, फार्मा ओवरऑल अगर आप देखोगे उनमें गिरावट हुई थी। येस, ये भी बात है कि कुछ स्टॉक्स में कहीं न कहीं रिकवरी भी आती हुई दिखी है। इस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी भी मतलब कि ओवरऑल कंसोलिडेट ही कर रहे हैं, और उनमें से कहीं न कहीं एक बायोकॉन भी है जो कि गिर के कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है काफ़ी लंबे समय से। अब आखिरकार क्या रीजंस हैं, आखिरकार क्यों गिरता हुआ दिख रहा है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2020 के बाद काफ़ी अच्छा खासा एक, अगर आप देखोगे, जंप देखा गया था इन शेयर्स में, और कहीं न कहीं उसमें प्रॉफिटेबिलिटी हो या सेल्स के नंबर्स हो, काफ़ी अच्छे तरीके से जंप होते हुए दिखे थे। काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस हुआ था, तो स्टॉक प्राइस ऊपर उसी हिसाब से जाता हुआ दिखा। लेकिन सेम सिचुएशन अभी नहीं है जो 2020-21 में चल रही थी, वो सिचुएशन अभी नहीं है। सिचुएशन कंप्लीटली चेंज होती हुई दिख रही है, और कहीं न कहीं मार्केट को डर लगा, मार्केट में फियर हुआ, ठीक है, कि हो सकता है इनके प्रॉफिट्स डाउन हो सकते हैं, हो सकता है इनके सेल्स के नंबर डाउन हो सकते हैं, टॉप लाइन बॉटम लाइन में गिरावट आ सकती है, और जिसके कारण मार्केट ने इनके प्राइस को पहले ही एडजस्ट कर दिया। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए। मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होती है, इस चीज़ को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो अब यहाँ पे बायोकॉन को ओवरऑल अगर आप देखोगे, स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 35 के आसपास है, और यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर पी रेशियो की अगर आप बात करोगे, तो ये स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यूड है। एक बार इसी पी के आसपास अराउंड सितंबर 2019 में आया था, और अब उसके बाद ये अब आता हुआ दिख रहा है। लास्ट 5 ईयर्स में ये मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम लास्ट 10 ईयर्स में बात करें तो जिस पी पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो यस 2019 में आया था, और एक बार ये जो स्टॉक है 2017 में इस लेवल पे आता हुआ दिखा था 30-32 के पी पे, और उससे पहले ये 2014-15 से पहले कहीं ना कहीं इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो वही 15-20 ही चलता था। ठीक है, तो ये जनरली जो है जिस रेंज में 8 से 8-9 साल पहले रेंज ट्रेड करता था, उस पी पे अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट मेंटेन है, ये आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। जो बार्स आपको दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स के हैं, और प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट मेंटेन है, या हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट लास्ट जितने भी, अगर हम देखें, 2 से 3 सालों के रिकॉर्ड को देखोगे, तो उनके हाई के ही ऊपर चलता हुआ दिख रहा है। तो ये एक अच्छी बात है जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे आपको और देखना चाहिए, वो क्या है कि यहाँ पे जो है एफआईआईज की जो होल्डिंग है कंटिन्यूसली घटती हुई दिख रही है। 2020 से 17 से ये 8% पे आ चुकी है, एंड डीआईएस की जो होल्डिंग है यहाँ पे आपको 6 से 14% जाती हुई दिख रही है। और यस, पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर्स या इसमें हो सकते हैं कुछ प्लेयर्स हों, जो कि जिनकी होल्डिंग, जिनकी मतलब ये पब्लिक की ओवरऑल कहें, तो यहाँ पे उनकी भी होल्डिंग अप जाती हुई दिख रही है। एफआईएस का इंटरेस्ट घटा है, ये आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और जब भी किसी स्टॉक्स में से एफआईएस का इंटरेस्ट घटता है, तो कहीं ना कहीं वो स्टॉक अंडर परफॉर्म करता है। ऐसा ही केस हुआ था आईटीसी के साथ। एफआईएस इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, और जिसके कारण वो स्टॉक काफी अच्छा खासा करेक्ट होता हुआ दिखा था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों को शेयर में फिलहाल के डेट में ध्यान रखना चाहिए। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अब यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंपनी के सेल्स के नंबर्स अगर आप देखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स लाइफ टाइम हाई है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करोगे, तो वो भी लाइफ टाइम हाई है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और मार्जिन भी ठीक ठाक है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्जिन भी ठीक ठाक मार्जिन पे कंपनी वर्क कर रही है। अब यहाँ पे अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करोगे ना, तो उसमें आपको काफी अच्छा खासा गिरावट दिखेगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट जो है ओवरऑल अगर आप देखो लास्ट 3-4 ईयर्स का काफी नीचे चल रहा है। तो अब आखिरकार इसका रीजन क्या है, तो मैंने रीजन फाइंड किया, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब ये डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब कि आपके पास फाइन, मान लो एक कोई कार है, तो या कोई भी मोबाइल फोन है, तो विद टाइम, समय के साथ क्या होता है, उसकी वैल्यू घटती है, ठीक है, तो उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन की जो, अगर आप रीसेंट टाइम में देखोगे, ये वैल्यू काफी अचानक
से बढ़ती हुई दिख रही है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसर्न है। और यहाँ पे अगर आप एक चीज़ और देखोगे, टैक्स का परसेंटेज भी काफ़ी अच्छे तरीके से इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, जो कि 2023 में अराउंड 28% का कंपनी ने टैक्स दिया था। ये भी कहीं ना कहीं एक रीज़न है जिसके कारण इनके प्रॉफिट्स में आपको एक गिरावट दिख रही है। नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट जो है वो गिरता हुआ दिख रहा है। ये एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के मामले में। और जैसे ही ये चीज़ इंप्रूव हो जाती है, टैक्स का परसेंटेज कम आ जाता है, ठीक है, तो ये फिर आपको फिर से नॉर्मल होता हुआ दिखेगा। और हो सकता है कंपनी कभी भी अचानक से प्रॉफिट काफ़ी अच्छे पोस्ट कर दे। नेट प्रॉफिट की बात हो रही है, ये आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो डेप्रिसिएशन और यहाँ पे जो टैक्स का परसेंटेज है, जिसके कारण इसके थोड़े से नेट प्रॉफिट में गिरावट देखी जा रही है। बाकी तो मुझे यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं लगी। और अगर आप इन डेप्थ एनालिसिस करना चाहते हो तो आपको जाना पड़ेगा, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ना पड़ेगा 4-5 सालों का, तभी आप इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हो। ऊपर ऊपर तो इतना ही एनालिसिस होगा, ये आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और एक और कंसर्न है जो कि रिसेंट टाइम में मैंने आपको मतलब कि मुझे आपको दिखाना है, वो क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी गिरता हुआ दिख रहा है, ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो इसके कारण भी कहीं ना कहीं स्टॉक अंडर परफॉर्म हो रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपके पास कैश है, मान लो 1000 रुपीज़ है, आपने उसको अपने कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, तो उस पर आप कितने % का रिटर्न जनरेट कर पा रहे हो, उसका मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो एक लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो वही यहाँ पे कंपनी अपने बिजनेस में कितना पैसा डाल रही है और उस पर कितने % का रिटर्न कमा पा रही है, उसे हम कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये भी कहीं ना कहीं घटता हुआ दिख रहा है, और जिसके कारण हो सकता है स्टॉक में इसी के कारण गिरावट होती हुई दिखी हो। तो ये सारी चीजें ओवरऑल थी, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी था वो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब हम चलते हैं चार्ट पे कि चार्ट क्या कहना चाह रहा है इस शेयर का। तो अगर चार्ट की बात करोगे, यहाँ पे 6 महीने का चार्ट मैं ओपन करना चाहता हूँ, और 6 महीने के चार्ट पे इस शेयर ने काफ़ी एक इंपॉर्टेंट कैंडल की फॉर्मेशन की है, जिसका नाम है हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न। और ये हैमर जो है अपने आप में ही कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक काफ़ी लंबे डाउन ट्रेंड के बाद बनता हुआ दिख रहा है। लास्ट मतलब कि 4 से 5 कैंडल रेड में, मतलब आप देख रहे हो ये रेड कैंडल 1 महीने की नहीं है, यहाँ पे 6 महीने की है। मतलब एक कैंडल में 6 महीने के दौरान क्या हुआ, वो कहीं ना कहीं एक कैंडल बताती है। तो 6 महीने ओवरऑल अगर आप देखोगे 2 से 2.5 साल हो जाते हैं। तो 2.5 साल से स्टॉक गिर रहा था, और 2.5 साल के बाद, 2 साल के बाद यहाँ पे हैमर कैंडल की फॉर्मेशन है, प्लस वो भी एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब भी हैमर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास बनता हुआ दिखता है, तो उसमें कहीं ना कहीं रिवर्सल के चांसेस होते हैं। ठीक है, एक बार इस लेवल के अराउंड ये स्टॉक जो है 2013 में आया था, और उसके बाद ये कभी भी हाथ नहीं लगा। वहां पे 40 रुपए से ये पहुंच जाता है 470 रुपए में। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 10 टाइम्स हुआ यहाँ पे, और फिर ये गिरता हुआ दिखा है। तो ये कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, काफी इंपॉर्टेंट कैंडल है, जिसे आपको फोकस करना चाहिए। अगर इस शेयर में अब कोई गिरावट होनी है, वैसे होनी नहीं चाहिए, लेकिन मान लो अगर गिरावट होती है, तो फिर इस शेयर को हैमर के नीचे जाके क्लोज करना पड़ेगा, तभी इसमें फर्दर कोई करेक्शन आएगा, नहीं तो उससे पहले कोई भी अब गिरावट नहीं होने वाली। इस चीज को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। प्लस अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे, जो कि मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, वो ये है कि मतलब कि अगर इस शेयर में ये स्टॉक 20 एंड 50 SMA के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है, और 20 SMA ऊपर चला जाता है और 50 SMA ऊपर चला जाता है, तो अगर ये कंडीशन बनती है, तो इसका मतलब ये है कि यहां से स्टॉक में रिवर्सल आने वाला है, और रिवर्सल ऑलमोस्ट आ चुका है। तो 6 महीने पे चार्ट पे आपको थोड़ा थोड़ा कंफर्मेशन दे रहा है, और अगर उस चीज को कंफर्म करना है, तो आप लोगों को वीकली चार्ट का यूज करना चाहिए। वीकली चार्ट कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अभी के टाइम पे कोई एक बड़ी रैली तो एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, ये आपको मैं बता देना चाहता हूं। ये स्टॉक हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट करे, और या थोड़े बहुत कंसोलिडेट गिरावट ऐसा चलता हो दिख सकता है, जब तक 20 और 50 के नीचे ट्रेड कर रहा है वीकली चार्ट पे। ये आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। बाकी एक बार आप खुद की रिसर्च करें। आई होप आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी सजेशन है वीडियो में न्यू चीज ऐड करने की, तो आप लोग मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं अपने वीडियोस को इंप्रूव कर पाऊं, और वो कहीं ना कहीं आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। टिल देन बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुद की रिसर्च जरूर करें, प्रॉपर एनालिसिस करें, और तभी मार्केट में पैसा डालें। जल्दीबाजी ना करें, जल्दीबाजी करेंगे तो आपको लॉस होगा, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।